एशिया कप के हवाले से आप काफ़ी सुन रहे होंगे। सेठी साहब अभी बहरीन से होकर आए हैं और उसमें इंडिया पाकिस्तान इस वक्त ज़ाहिर है बीसीसीआई का एक सर्टन स्टैंस है। पाकिस्तान आके उन्हें सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलनी है, बाकी चीज़ें खेलने को वो तैयार होते हैं, लेकिन क्रिकेट यहाँ पे आके नहीं खेलनी होती। अब ये सजेशन आया है कि जी दुबई में ले जाया जाए, टूर्नामेंट को कतर ले जाया गया है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। ये सारी चीज़ें आ रही हैं। लाला इस पूरी चीज़ को ज़ाहिर बदकिस्मत तो ये है। अभी रविचंद्रन अश्विन का मैं उनके चैनल में ये देख रहा था, उन्होंने ये बोला है कि जी इंडिया कुछ भी करे, एशिया कप खेलने जाए या ना जाए, पाकिस्तान को तो वर्ल्ड कप खेलने आना ही पड़ेगा क्योंकि उनको बहुत नुकसान हो जाएगा। सो लाला आई थिंक इट्स डन नाउ। इंडिया के सामने स्टैंस लेना एक बहुत मुश्किल काम है किसी भी बोर्ड के लिए, कोई भी चेयरमैन आ जाए। देखिए, जब आप जब कोई कौमें अपने पांव पे खड़े ना हो और कशकोल लेके दुनिया में घूम रही हो ना, तो उनके लिए डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी चीजों को देखना पड़ जाता है आपको। वो इंडिया अगर आंखें दिखा रहा है या इस तरह की बात कर रहा है, उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है तो ये बातें कर रहे हैं ना, वरना उनकी हिम्मत नहीं थी। ठीक है ना? तो आप बात वही है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, फिर डिसीजन लो। आई हैव नो आइडिया कि अगर एशिया कप में वो नहीं आते एंड देन हम वर्ल्ड कप में जाते हैं कि नहीं जाते, लेकिन देखिए स्टैंड कहीं ना कहीं तो आपको लेना पड़ेगा ना। स्टैंड तो फिर आपको लेना पड़ेगा। इसमें इवन के आईसीसी का रूल बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आईसीसी को सामने आना चाहिए। लेकिन फिर कहूंगा कि आईसीसी भी कुछ नहीं कर पाएगी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सामने। लाला बाग, ये तो आईसीसी का तो रोल जब आता है जब हम वर्ल्ड कप की बात करें या फिर जब 25 में 2025 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी और उसमें अगर इंडिया आने से मना करता है, आईसीसी का रोल तो तब आता है। एशिया कप यानी एसीसी एक बिल्कुल ही अलग बॉडी है, उसका आईसीसी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो एशिया कप में अब यही हो रहा है कि शायद स्प्लिट मैचेस हों, जो इंडिया के मैचेस हों वो न्यूट्रल वेन्यू पे हों। अभी तक ये बात हो रही है, बट आपको लगता है कि आपने बिल्कुल ये सही कहा कि जब हमने अपनी स्ट्रेंथ खुद नहीं बढ़ाई तो हम कैसे जो है किसी से कह सकते हैं, और जिसने स्ट्रेंथ बढ़ाई है वो आंखें दिखा रहा है। सो आपको लगता है कि हम जज्बाती होके हेड ऑन हो जाएं या नहीं, हमें प्रैक्टिकली होके सोचना पड़ेगा? देखिए सवेरा, आपने अभी खुद कहा कि आईसीसी का है, तो आईसीसी कल पीसीबी को कहेगी कि भाई ये तो आईसीसी का इवेंट, कोई एशिया का तो नहीं है। अगर आपने निकलना है तो फिर एसीसी से निकल जाओ ना, ये तो आईसीसी का है ना। तो आईसीसी से तो मनवाएगा, कहेगा। अगर नहीं पीसीबी रिस्पांस देगा तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो आईसीसी की तरफ से भी आएगा ना फिर। अप्रोक्सीमेटली लाला $30 मिलियन का नुकसान होगा पाकिस्तान को अगर वो वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाते। और अगर वो भारत नहीं जाएंगे तो जो जैसे साउथ अफ्रीका की टीम है जो जिसको क्वालिफायर खेलना पड़ेगा, वो फिर ऑटोमेटिक उसकी ट्रांजिशन हो जाएगी और वो डायरेक्ट उस टीम्स में आ जाएगा। सवेरा देखें, हमारे पास इस मुल्क में क्रिकेट ही है सब कुछ, और जज्बाती होके तो मैं भी कह दूंगा कि यार जाने की जरूरत नहीं है और ये वो नहीं आते, हम भी नहीं जाएंगे, ये वो ये फैसले जो है ना, ये बड़े सोच समझ के करने वाले फैसले हैं। बहुत सारी चीजों को आपने देखना होता है, आपको अपनी इकॉनमी देखनी होती है। अब बात वही है कि आप स्टैंड कर किधर रहे हो इस वक्त वर्ल्ड में। तो आई मीन के जज्बाती होके करने वाला फैसले ये बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली ट्रू। एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आपका जो अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी अलग जगह, लेकिन दुनिया आपको कुछ नज़र से देखती है। इन सारी चीज़ों को हकीकत कुछ और है। एंड यस एब्सोल्युटली, आई थिंक हमें अपने जो है ना वो ज़रा जो अपने इर्द गिर्द हमने एक बनाया हुआ है, एक हैलो कि हम इसमें रहते हैं, हमें उससे बाहर निकलना पड़ेगा। बट बहरहाल है अनफॉर्चुनेट चीज़ ज़ाहिर है पाकिस्तान को आई थिंक इवेंचुअली वी विल हैव टू come to terms with what unfortunately India is saying। एक और भी तो ये पॉइंट आ रहा है कि पाकिस्तान भी तो कह सकता है कि न्यूट्रल मुकाम पे हम भी खेलेंगे अपने मैचेस, हम इंडिया जाके जो है वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे। लेकिन आई थिंक सवेरा और लाला लगता है यही है कि आई थिंक ये भी बहुत दूर की बात है, लॉन्ग शॉट है, नहीं मानेगा इंडिया पाकिस्तान की ये जो अगर पाकिस्तान नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं मानेंगे। बहुत मुश्किल है क्योंकि गवर्नमेंट्स देखें ये बोर्ड के हाथ में तो है, गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है। जब तक कि गवर्नमेंट्स कोई डिसीजन नहीं लेंगी कुछ नहीं हो सकता। बट लाला जब हम सवेरा इस तरह की चीजें जो है ना अदील, ये लॉबी के तहत अब लॉबी करती है। हमें पहले भी तो करते थे, लेकिन अगर आपको याद है शहरियार खान साहब की एक बड़ी जबरदस्त रेपुटेशन है इंडिया में, तो वो एक लॉबी के तहत आप काम करते हैं, आप जाते हैं। जो बेस्ट डिप्लोमेसी है वो तो यही है कि आप डायलॉग्स के जरिए
इसके लिए लॉबिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल, बैकडोर चैनल, बैकडोर पॉलिसी जो कहलाती है। यस, एब्सोल्युटली।